दोस्तों, अंबानी के चैनल में नौकरी करने वाले एक पत्रकार दमन चोपड़ा ने कहा कि हम YouTube पर पत्रकारिता करने वालों के लिए देश का हर गंभीर मुद्दा लाइक बटोरने का जरिया बन गया है। हम वीडियो के आखिर में मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। तो सुनो दमन चोपड़ा, इसमें कोई बुराई नहीं है। भांडों की तरह स्टूडियो में खड़े होकर वो चीखते हैं जिनमें सच्चाई नहीं है। हम एक पार्टी के लिए वोट नहीं जोड़ते हैं, हम लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। हम डिजिटल मीडिया के पत्रकार टीआरपी के लिए स्टूडियो में कुत्तों की तरह लोगों को नहीं लड़ाते हैं। स्टूडियो में टीका वाले और टोपी वालों को आपस में नहीं भिड़ाते हैं। हम किसी गोदी सेठ के टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकार नहीं हैं। हम अपने दर्शकों के आगे हक और अधिकार से सब्सक्राइब की फरियाद करते हैं। हम समर्थन मांगते हैं, हम लोगों से साथ आने का अनुरोध करते हैं। हम जबरन किसी के ड्राइंग रूम में घुस नहीं जाते हैं। हम फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं, सिर्फ सरकारी चाटुकारी एंगल ही लोगों को नहीं बताते हैं। हम एक नेता को महान बनाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी नहीं करते हैं। नेता कहे तो काटो, नेता कहे तो भौंको, बलवंत राय का पट्टा गले में डालकर नहीं चलते हैं। डंके की चोट पर अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा कहते हैं। पत्रकारिता की क्लास में सरकार से सवाल पूछना बताया गया था, हम अपना फर्ज निभाते हैं। सत्ता से हाथ मिला ले, हम वो पेशे के गद्दार नहीं है। गुलामी के टुकड़ों पर चलना हम मंजूर कर ले, हमारे माँ बाप के दिए गए ऐसे कोई संस्कार नहीं है। दमन चोपड़ा, 4 दिन तुम सरकार से सवाल पूछ लो, फिल्म सिटी में नौकरी के लिए तरस जाओगे। हम तो केवल लाइक करने के लिए कहते हैं, हम तो केवल सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। तुम जैसे टीआरपी जीवी लोग हर बृहस्पतिवार को पहले अपनी नौकरी बचाते हो, फिर एक नेता के हुक्म पर पूरा दिन प्रोपेगेंडा चलाते हो। हम एक नेता की महानता के गीत गाकर मिले बिस्कुटों पर नहीं जीते हैं। हम लोगों के बीच जाते हैं, हम लोगों की आवाज उठाते हैं। दमन चोपड़ा, मैंने कल ही एक गरीब मल्लाह को मंत्री से मिलवाया है, उस गरीब को घर दिलवाने का वादा करवाया है, अपने प्रयासों से कईयों की मदद करके समाज सेवा का आनंद उठाया है। कितने लोगों को तुमने अपने स्टूडियो में बुलाकर जिन मंत्रियों की चापलूसी तुम करते हो उनसे हक और अधिकार दिलवाया है। तुमने अपने कितने दर्शकों के जीवन का अंधेरा मिटाया है। अरे एक भी उदाहरण दिखा नहीं पाओगे, एक भी उदाहरण बता नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे और तुम जैसे लोगों के स्टूडियो में आम आदमी की कोई जगह नहीं है। आम आदमी से जुड़ी खबरों को तुम फटाफट में निपटाते हो। हिंदू मुसलमान पर तो घंटों मुंह लड़ाते हो। एक धार्मिक एजेंडे वाली पार्टी के वोट जो बढ़ाते हो। अपने आप को समझते तुम बहुत बड़ के पत्रकार हो, लेकिन तुम जैसे लोग सिर्फ सरकार के चाटुकार हो। सरकार के इशारे पर उठते बैठते और दुम हिलाते हो। सरकार बोले गाओ तो गाते हो, सरकार बोले तो बजाओ बजाते हो। सरकार बोले कि जनता को ही पुल गिरने का जिम्मेदार बताओ तो बताते हो। तुम्हारी पार्टी को दिल्ली की जनता हरा दे तो दिल्ली की जनता को ही मुफ्तखोर ठहराते हो। पत्रकार का काम था सरकार से सवाल करना, लेकिन तुम जैसे लोग सरकार के बट्टे बन गए हो। सरकार की तरफ चलने वाली हवा में लहराने वाले दुपट्टे बन गए हो। हम अपने दर्शकों से लाइक की प्रार्थना करते हैं, हम सब्सक्राइब की गुजारिश करते हैं। महंगे होटलों में दल्ले बनकर 100 करोड़ की सिफारिश नहीं करते हैं। पत्रकार का काम होता है सच दिखाना, और तुम जैसी मीडिया का काम है सरकारी बांसुरी बजाना। अगर है हिम्मत तो बताओ कि 2014 के बाद से कितनी डिबेटों में तुमने सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री से क्या तुम ये पूछ पाए कि मणिपुर के लोगों के जीवन में क्यों अंधेरा है? मणिपुर पर मोदी से नहीं पूछ पाओगे सवाल। अरे दूसरे ही दिन तुम्हारा गोदी सेठ चैनल से देगा तुमको निकाल। तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो करते हैं आग लगाने का पूरा प्रयास। जब हो जाता है लोगों को आवाज तो दीदी डर गई, दीदी डर गई, यह कहकर बन जाते हो सूरदास। एक समुदाय को पहले पत्थरबाज नाम दिया, पत्थरबाज कहकर पूरी कौम को बदनाम किया। फिर पत्थर लेकर नाटक करने आते हो। पत्थर का धर्म कहाँ होता है ये बताते हो। खुद को बड़ा मासूम दिखाते हो, लेकिन गोदी मीडिया कहते ही तिलमिला जाते हो, चिढ़ जाते हो। जब पत्थर पर दे दिया है इतना ज्ञान, तो बताओ जुमलेबाज और गोदी सेठ की मिली भगत से नोएडा की फिल्म सिटी में कहां पर चलती है झूठ की दुकान? तो मिस्टर दमन चोपड़ा, मैंने तो ये कहा ही नहीं, वाला खेल बहुत पुराना है। YouTube के सच्चे पत्रकार वर्सेस गोदी मीडिया की लड़ाई में तुम्हारे झूठ का सूरज डूबने वाला है। तुम जैसे लोग जिले, कस्बों, तहसीलों, गांव, मोहल्ले से सच्ची पत्रकारिता करने वालों को लोकल बुलाते हो। जो लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं उनको यूट्यूबर कहकर चिढ़ाते हो।
लाइक सब्सक्राइब की बात करके उनकी खिल्ली उड़ाते हो। जो गांव कस्बों तहसीलों से दिखा रहा है सच्चा समाचार, वही है असली पत्रकार। जिस दिन राजा खींच लेगा हाथ, तुमको उस दिन चाटुकारिता के दुष्परिणामों का होगा एहसास। हमारा क्या है, हम लोगों की लड़ाई लड़ते जाएंगे, सच की कलमों से तुम्हारे प्रोपेगेंडा को हराते जाएंगे। झूठ के जरूर होते हैं पांव हजार, लेकिन सच के सामने उसे होना ही पड़ता है लाचार। तुम जैसों की फैलाई हुई नफरती आग में जल रही जनता एक दिन खड़ी हो जाएगी और तुम्हें माखन लाल चतुर्वेदी का सबक याद दिलाएगी। तब तक चाटो सत्ता के प्याले से टपकती मलाई, तब तक हम मिटाएंगे तुम्हारे द्वारा पैदा की गई हिंदू मुसलमान की खाई। दोस्तों, ये दमन चोपड़ा हमें आपके समर्थन वाली अपील से चढ़ाता है। मैं प्रज्ञा मिश्रा गर्व से आपका समर्थन मांगती हूं, अधिकार से आपका समर्थन मांगती हूं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर करके आप सच की ताकत को दिखा दीजिए, अपनी ताकत को दिखा दीजिए।